गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम करेंगे ई वर्ड से सारे के सारे सिनोनियम्स। सारे नहीं करेंगे, जितने हो पाएंगे आज हम कर लेंगे क्योंकि सिनोनियम बहुत सारे हैं। तो आधे आज करेंगे, आधे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये पार्ट 1 है ई वर्ड का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ये हमारा ईवोक। तो ईवोक का बेसिक मीन्स होता है कोई भी चीज़ तुम्हारे दिमाग में गूंजना, मीन्स टू ब्रिंग टू माइंड। इको इको होता है ना, इको साउंड से रिलेटेड है। इको मीन्स गूंजना, तो वही है ये ईवोक का हो जाएगा। एक सेकेंड। कोई भी चीज़ दिमाग में गूंजना मीन्स टू ब्रिंग टू माइंड। एंड इको, इको तो पता ही है, इको। एंड कॉल फोर्थ बोल देंगे, कॉल फोर्थ। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मैं इसका हिंदी में लिख दूँ, कोई भी चीज़ दिमाग में गूंजना, कोई भी चीज़ दिमाग में गूंजना। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या है, एग्जॉर्बिटेंट। तो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है मतलब अनरीजनेबल हाई, मीन्स किसी भी कोई भी प्राइस जो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब कॉस्टली है, मीन्स एक्सेसिव, अबंडेंट एंड आउटरेजियस बोल सकते हैं। स्काई हाई कि भाई प्राइस तो आसमान छू गए, तो स्काई हाई, अनरीजनेबल। और क्या होते हैं, मॉन्स्ट्रस होते हैं, मॉन्स्ट्रस। तो हमारा यह जगह कॉस्टली, कॉस्टली के सेंस में जाएगा मतलब एक्सेसिव, एक्सेसिव। एंड और एक हमारा हो जाएगा अबंडेंट, अबंडेंट हो जाएगा। स्काई हाई हो जाएगा, स्काई हाई। और इमॉडरेट, एक इमॉडरेट हो जाएगा। एंड और क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो गया। एक हमारा हो जाएगा ह्यूज भी बोल सकते हैं, ह्यूज के सेंस में जा सकता है। और एक जाएगा ये मॉन्स्ट्रस के सेंस में भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि ये सेंटेंस पे वर्ड को किस तरीके से फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट है हमारा एनकोमियम। तो वो एनकोमियम का हमारा जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है कि हम कोई भी स्पीच या कोई भी पीस जो लिखते हैं, राइटिंग ऑफ पीस ऑफ राइटिंग, तो हम जो कुछ भी लिखते हैं किसी के प्रेज में, यानी कि प्रेज समवन और समथिंग हाईली, किसी को हम प्रेज करते हैं, किसी को एकदम किसी की सराहना करते हैं, तो ये उसके सेंस में जाता है एनकोमियम। तो एनकोमियम का जो बेसिक मीनिंग होगा, एक तो होगा हमारा प्रेज, प्रेज, यूलॉजी, यूलॉजी हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा। पैनेजराइज, पैनेजराइज भी बोल सकते हैं, पैनेजराइज या पैनेजरिक। पैनेजरिक हो गया। ट्रिब्यूट भी बोल सकते हैं, किसी को ट्रिब्यूट देते हैं ना, ट्रिब्यूट। ओके, नेक्स्ट है हमारा एनविसेज। तो एनविसेज का मतलब होता है विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, कंटम्पलेट समथिंग स्पेशली इन द फ्यूचर, फ्यूचर को हम लेके इमेजिन करते रहते हैं। तो फॉर इसके क्या हो जाएंगे, जैसे कि तुम्हारा हो जाएगा इमेजिन, तो हो ही जाएगा इमेजिन, इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, विजुअलाइज करना। फैंसी भी बोल सकते हैं, फैंसी के सेंस में भी जाएगा फैंसी। एंड एनविजन भी जाएगा, एनविजन, एनविजन। ओके, नेक्स्ट है हमारा एनकम्पास। तो एनकम्पास का जो बेसिक मीनिंग होता है, तो एनकम्पास का मीनिंग होता है मतलब बोलते तो एक तरीके से इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, किसी चीज़ को, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स को इंक्लूड करना, शामिल करना, या फिर सराउंड करना, चारों तरफ से, में से चारों तरफ से शामिल करना, एनक्लोज करना, चारों तरफ से शामिल करके बंद करना टाइप, ऐसा बोल सकते हैं। मीन्स कवर करना, चारों तरफ से कवर करना। तो इसका मतलब सराउंड हो जाएगा एक, तो उसका मीनिंग कवर हो जाएगा, एम्ब्रेस हो जाएगा, एनवेलप हो जाएगा। तो सराउंड, सराउंड हो गया, एनवेलप हो गया, एंड कवर हो गया, एंड एम्ब्रेस हो गया,
एंड एक कॉम्प्रीहेंड भी बोल सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये वर्ड भी ई से स्टार्ट है, ये भी ई से स्टार्ट है, ये भी ई से स्टार्ट है, कितने सारे वर्ड तो इसमें ही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का मतलब होता है एक एरिया, स्कोप, रेंज। फॉर एग्जांपल भाई हिमालयाज़ है, हिमालय क्या है, हिमालय हमारा क्या है, माउंटेन है, बट एक पूरी की पूरी वो रेंज है ना माउंटेन की, जैसे हिमालयन रेंज बोल देते हैं, वो पूरा का पूरा एरिया है, पूरा का पूरा स्कोप है। तो वहीं से आया एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है एरिया, एरिया हो गया। ब्रीथ भी बोल सकते हैं, ब्रेथ भी बोल सकते हैं, ब्रेथ के सेंस में जाता है ब्रेथ। एक्सटेंट, कि भाई इसका एक्सटेंट कहाँ तक फैला है, ऐसा बोल देते हैं ना, एक्सटेंट। रेंज, एक मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा कि आपको नहीं समझ में आ रहा एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे मैंने माउंटेन बना दिए हैं, ठीक है। ये एक हिमालय माउंटेन है हमारा, ये वाला जो है दिखाती हूँ मैं से, ये वाला हमारा माउंटेन हिमालय माउंटेन है, ये हाईएस्ट पीक है हिमालय की, ठीक है। लेकिन ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके और यहाँ तक, मीन्स यहाँ से पूरी पूरी ये हिमालयन रेंज है, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंस। ओके, तो रेंज हो गया। एंड और क्या हो जाएगा, स्कोप भी जाएगा इसी के सेंस में ही। एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा एलन। एलन भी बोलते हैं, डिपेंड कि आप क्या प्रोनाउंस करते हैं। एलान भी बोलते हैं, मीन्स एनर्जेटिक बोल सकते हैं, एनर्जी, स्टाइल, एंथुसियाज्म, टैलेंट, फ्लेयर। तो ये इसके सेंस में जाता है, एलान के सेंस में। तो इसका क्या जाएगा, एक तो जाएगा, हम टैलेंट भी लिख देते हैं, एलन का टैलेंट। फ्लेयर, फ्लेयर हो गया। ग्रेसफुलनेस तो पता ही है, ग्रेसफुलनेस भी इसके सेंस में जाएगा, ग्रेसफुलनेस। एंड और क्या जाएगा, ग्रेसफुलनेस, स्मार्टनेस, स्मार्टनेस हो गया। एनर्जी हो गया, एनर्जी। अब एनर्जी, एंथुसियाज्म तो इसी हो जाएगा। एक चिक भी होता है, CHI से, चिक इसके सेंस में जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एफेंट्री। इफेंट्री बोल दो, एफेंट्री बोल दो। तो एफेंट्री का हमारा जो बेसिक मीनिंग होता है, हमारा होता है एक तरीके से बोलें तो ओडेसिटी, मीन्स बहादुरी के सेंस में, ब्रेव के सेंस में एफेंट्री, यानी कि रूडनेस के मतलब तो होता है नेगेटिव वाले सेंस में जा सकता है ये। जैसे बहादुरी होगा भाई, बहुत ज़्यादा कोई बोल्ड है तो मतलब वो नेगेटिव, बोल्ड तो एक बोल्ड अलग सेंस में हो गया, ब्रेव अलग सेंस में हो गया, पॉजिटिव सेंस में। लेकिन एक हमारा नेगेटिव सेंस में भी जाता है बोल्ड, कि भाई बहुत ज़्यादा बोल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा बोल्ड टाइप, मतलब बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है। तो रूडनेस के सेंस में जाएगा एफेंट्री, मीन्स रूडनेस हो गए, इम्पर्टिनेंस हो गए, इम्पर्टिनेंस एंड इम्प्यूडेंस। ये तो मैंने वो कराया था, इम्प्यूडेंस, रिडिकुलस वाले उसमें शायद कराया था मैंने। इम्पोलाइट हो गया। एंड और क्या जाएगा, इनएडिक्वेट के सेंस में, म्यग्र के सेंस में बोल सकते हैं, नहीं म्यग्र तो एग्जिजुअस होगा। एक ही हमारा जाता है ओडेसिटी के सेंस में जाता है, भाई ओडी गाड़ी ले ली है तो बहुत ज़्यादा खुद को ब्रेव वो समझ रहा है, बोल्ड समझ रहा है, कुछ ज़्यादा ही ऐसे बोल सकते हैं। एक्सिजुअस एक नेगेटिव वर्ड है। एक्सिजुअस का मतलब हो जाता है किसी चीज़ की कमी हो जाना, मियग्र, इनएडिकेट, इनसफिशिएंट, स्मॉल, स्कैंट, और सेंटी, पोल्ट्री, नेग्लिजिबल, लिमिटेड, मतलब बिल्कुल ना के बराबर ऐसा बोल सकते हैं, यानी वेरी स्मॉल इन साइज़ और अमाउंट, जो बहुत साइज़ में या अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो। तो एक्सिजुअस का एक तो हमारा मियग्र, ये भी मैंने कराया था, मियग्र हो गया। और इनएडिक्वेट के सेंस में भी ये जाएगा, इनएडिक्वेट हो गया, इनसफिशिएंट हो गया, एंड और पोल्ट्री हो गया। एंड डेर्थ के सेंस में भी ये जाएगा, डेर्थ। ये तो मैंने अभी डी वर्ड में ही कराया, डेर्थ। ओके, नेक्स्ट है हमारा एलिगेंट। भी एलिगेंट तो पता है, मीन्स रिफाइंड, बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड, सभ्य, स्टाइलिश, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल। तो एक सेकेंड रुकना बस, एक सेकेंड। एक सेकेंड होल्ड करना बस। ओके, तो
एलिगेंट का तो पता ही है, एलिगेंट मतलब बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, रिफाइंड हो गया, सिविलाइज्ड हो गया, स्टाइलिश हो गया, ग्रेसफुल हो गया, तो उसी के सेंस में जाता है। इमर्जेंस, तो इमर्जेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का आगमन होना, किसी चीज़ का विकास होना, मीन्स राइज, अराइवल, अराइवल, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट करना। और क्या हो जाएगा, और एक हमारा हो जाएगा कमिंग के सेंस में जाता है, अपीयरेंस के सेंस में, सरफेसिंग के सेंस में जाता है, सरफेसिंग, हिंदी लिख देती हूँ मैं इसकी, विकास या आगमन, आगमन। नेक्स्ट है हमारा यूलोजाइज। तो यूलोजाइज का भी सेम वही है, यूलोजी भी कराया है पीछे, भी यूलोजी कराया मैंने, ये रहा, कहाँ गया यूलोजी, ये रहा यूलोजी, तो वहीं से आया ये। यूलोजाइज प्रेज करना, यूलोजाइज का नेक्स्ट वही हमारा प्रेज हो गया। एंड और क्या हो जाएगा, पेनिजराइज हो जाएगा, पेनिजराइज। और क्या हो जाएगा, एक्सहोर्ट, एक्सॉर्ट। नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंट। तो एफिशिएंट का क्या हो जाएगा, एफिशिएंट का मतलब कैपेबल, सफिशिएंट, कैपेबल। नेक्स्ट इनफ का भी एडिकेट, मतलब पर्याप्त जिसे बोलते हैं, मतलब ठीक है, काफ़ी है, इस तरीके से एडिकेट, एडिक्वेट सॉरी। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, मतलब जो चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है, तो उसके सेंस में जाता है। तो इनफ के चाहो तो एक सेकेंड आप इनफ के और लिख सकते हो, तो और क्या हो जाएगा, एम्पल, एम्पल के सेंस में भी लिख सकते हैं, एम्पल। एंड अबंडेंट, ये तो मैं लिखवा दिया है, अबंडेंट, अबंडेंट हो गया, सेटिस्फैक्टरली हो गया, एडिकेट हो गया, एम्पल हो गया। फेयरली के सेंस में भी ये जाता है, फेयरली। एंड अब नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, मतलब जिसका अब कुछ नामो निशाने नहीं है, मतलब डाइड आउट है एकदम, डाइड आउट हो गया। नॉन एक्सिस्टेंट हो गया, मतलब कोई इसकी एग्जिस्टेंट, इसका अस्तित्व ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्ट, वेनिस्ड, वेनिस्ड हो जाएगा। डेड के सेंस से भी जा सकता है, डेड हो गया। फिर नो लॉन्गर एक्सटेंट हो गया, गोन हो गया, एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट लिख लो, एक्सटर्मिनेट। ओके, नेक्स्ट है हमारा इरेडिकेट। तो इरेडिकेट का मतलब होता है एलिमिनेट करना, मतलब कि एक तरीके से बोले तो एलिमिनेट करना, इरेज करना, मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, एबोलिश कर देना के सेंस में। इरेडिकेट मीन्स एलिमिनेट कर देना, बाहर निकालना के सेंस में, एबोलिश के सेंस में, एलिमिनेट करना। और और हमारा एक यहाँ पर हो जाएगा एनीहिलेट करना भी हो जाएगा, एनीहिलेट, एनीहिलेट, वाइप आउट, ये इडियम है, वो सॉरी ये हमारा क्या है, वाइप आउट। एबोलिश के सेंस में भी ये जाएगा, एबोलिश हो गया। एंड रिमूव, ब्लोड आउट, ब्लोड आउट, सॉरी हाँ ये फ्रेजल वर्ब है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इक्विपॉइज। तो देखो आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा, एक सेकंड, ये क्या हो गया, इक्विपॉइज, इक्विपॉइज, इक्वी, इक्वल से बना है इक्वी, तो मतलब जो दोनों तरफ जो बैलेंस, मतलब एक ऐसी स्टेट जो बैलेंस करके चले, इक्विलिब्रियम या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट का, मतलब वहीं से आया ये। तो इक्विपॉइज का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इक्विपॉइज का बैलेंस, एक तो हो जाएगा हमारा बैलेंस, एक हो जाएगा स्टेबल, एक हो जाएगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। एंड बस ये नेक्स्ट हमारा एंट्रेंच। तो एंट्रेंच का बेसिक मतलब होता है हमारा इस्टेब्लिश करना किसी चीज़ का, जैसे इस्टेब्लिशमेंट करना, मीन्स हैबिट का इस्टेब्लिशमेंट करना, एटीट्यूड का इस्टेब्लिश करना, बिलीफ को इस्टेब्लिश करना। और क्या हो जाएगा, फ्रिमली बोल सकते हैं, फ्रिमली के सेंस में जाएगा, लॉज के सेंस में, सेट किस चीज़ को सेट करना, रूट के सेंस में जाएगा, इंस्टॉल के सेंस में जाएगा। तो एंट्रेंच का आएगा इस्टेब्लिश, फैमिली के सेंस में भी ये जाएगा, फैमिली हो गया। लॉज हो गया, लॉज के सेंस में, सेट के सेंस में, इस चीज़ को प्लांट करना, एंड इंस्टॉल करना। ओके, नेक्स्ट है हमारा एल्यूसिव। तो
एल्यूसिव का मीनिंग होता है मतलब कन्फ्यूजन, पजलिंग, बैफलिंग, परप्लेक्सिंग। तो एल्यूसिव का कन्फ्यूज, बैफल एंड पजल, परप्लेक्स। नेक्स्ट है हमारा एक्सोडस। तो एक्सोडस का मतलब क्या होता है? तो एक्सोडस एक मतलब ऐसी सिचुएशन जिस पे बहुत सारे लोग एक साथ वो जगह एक सेम टाइम पे छोड़ देते हैं। मीन्स अ सिचुएशन इन विच मैनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम। एक्सोडस जैसे माइग्रेशन से मतलब एक्सोडस का एक माइग्रेट भी होता है। तो एक्सोडस का हो जाएगा तो मास डिपार्चर, मतलब बहुत सारे लोगों ने एक साथ सेम टाइम पे जगह छोड़ दी, मास डिपार्चर। एंड डायस्पोरा। एंड और क्या मीनिंग हो जाएंगे? इवैक्यूएशन के सेंस में भी जाता है, इवैक्यूएशन, एमिग्रेशन, एमिग्रेशन, लिविंग, ये सब के सेंस में जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रावेगेंट। तो एक्स्ट्रावेगेंट तो होता है हमारा मतलब फिजूल खर्ची टाइप जो होते हैं, वेस्टफुल। क्या हो जाएगा? वेस्टफुल। नेक्स्ट है हमारा एविडेंट। तो एविडेंट का तो पता ही है, एविडेंट मतलब मीन्स क्लियर, ल्यूसिड, स्पष्ट, लिम्पिड, इलेजिबल एंड अनइक्विवोकल। तो उसके सेंस में जाएगा, मीन्स जाएगा क्लियर, हो गया। एक जाएगा कॉन्स्पिक्वस, एक हमारा जाएगा ल्यूसिड, लिम्पिड, इंटेलिजिबल, एंड और क्या जाएगा? इंटेलिजिबल हो गया। ओके नेक्स्ट इफेक्ट का तो पता ही है, मतलब प्रभाव या परिणाम, मतलब मीन्स रिजल्ट। एंड आफ्टरमैथ, एंड एक हमारा जाएगा रेमिफिकेशन, मीन्स रिजल्ट के सेंस में जाता है ये भी, रेमिफिकेशन। एंड एक जाता है हमारा फॉल आउट, रिजल्ट के सेंस में जाता है, रिएक्शन। एक जाता है हमारा सीक्वल, इंपॉर्टेंट वर्ड है सीक्वल। कॉन्सिक्वेंस भी इसी के सेंस में जाता है, कॉन्सिक्वेंस, क्या कॉन्सिक्वेंस है बोलते हैं ना, अंत में क्या रिजल्ट है, क्या कौन। एक हमारा होता है इल्यूड। तो इल्यूड का मतलब होता है बेसिकली मतलब पकड़े जाने पर बच जाना, पकड़े जाने से बच जाना, मीन्स बच निकलना, अवॉइड करना, जानबूझ के किसी को अवॉइड करना, ऐसा बोलते हैं हम। तो इल्यूड का मतलब ईवेड, ये तो मैंने कराया था ईवेड अभी लास्ट में भी शायद से। ईवेड हो गया, डोज हो गया, एंड अवॉइड करना, किसी को जानबूझ के हम अवॉइड करते हैं ना, अवॉइड करना। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना, आई रिमेंबर हिज फेस बट हिज नेम एल्यूड्स मी, ऐसा बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एग्जेजुरेट। तो एग्जेजुरेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग सीम लार्जर, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बेटर वर्स, मतलब बोलते हैं ना देन इट इज़ रियली, जो रियली में है वो ना बोल के किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो एग्जेजुरेट का मतलब ओवर स्टेट जाएगा। एक तो हमारा जाएगा ओवर स्टेट, एक हमारा जाएगा ओवर स्टेट, ओवर वैल्यू, मैग्नीफाई करके बोलना, मैग्नीफाई जाना, ओवर पिच करना, ज़्यादा ओवर पिच करना। एंड बस एक जाएगा हाइपरबोलाइज करना, हाइपरबोलाइज। नेक्स्ट है हमारा एस्च्यू। तो एस्च्यू का मतलब होता है रिजेक्ट के सेंस में जाता है। एस्च्यू भी हमारा वही रिजेक्ट करना, अवॉइड करना, एल्यूड करना, सेम एस्च्यू। ये भी अवॉइड करना, बच निकलना, एस्केप होना, इवेड। एक शन होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है शन, ये याद करना, शन। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट का मतलब वही ऑब्वियस, क्लियर, क्लियर के सेंस में जाएगा। ओके एंड एक सेकेंड, जो इसका वर्ड है शन, इसमें कुछ और मीनिंग एल्यूड, इवेड। तो एक होता है हमारा एक वर्ड होता है एबंडन, तो पता ही है, फोर्सवेयर लिख लेना, फोर्सवेयर भी इसी के सेंस में ही जाता है, फोर्सवेयर। तो ये हमारा हो गया एक्सप्लिसिट, हो गया ऑब्वियस, क्लियर, और क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड के सेंस में भी ये जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक्सप्रेस भी जो बिल्कुल साफ स्पष्ट बोलते हैं, क्लियर एकदम, अनएम्बिगुअस, जो मतलब घुमाते नहीं हैं ज़्यादा, डाउटफुल नहीं होते हैं, उसी के सेंस में।
एम्यूलेट, एम्यूलेट का मतलब होता है कॉपी करना किसी को, इमिटेट, इमिटेट हो गया। एंड कॉपी करना हो गया, किसी को कॉपी करना, इमिटेट कॉपी हो गया। एक सेकेंड, कॉपी करना, मिमिक करना के सेंस में भी ये जाता है, मिमिक, मिमिक्री करता है ना, फॉलो। एंड कॉपी, कॉपी के सेंस में भी ये जाता है। एंड और क्या जाता है, सिमुलेट के सेंस में भी ये जाता है। ओके, तो ये कुछ वर्ड थे, 28 वर्ड को मैंने करा दिए हैं। तो आप तब तक ये 28 वर्ड याद करना। इसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे किसी ना किसी एग्ज़ाम में, एसएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और इसमें कुछ रिपीटेड भी थे, मैंने वो नहीं लिखवाए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे थे। तो 28 है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोज़। ओके।